तो केम छो तमे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप जानोगे हॉलीवुड की 8 मूवीज और 2 कमाल की वेब सीरीज के बारे में जो कि हाल फिलहाल में यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हुई है। तो अगर आप कुछ ऐसी मूवीज देखना चाहते हो जो कि एकदम ही यूनिक और फ्रेश हो और आपने पहले यूट्यूब पर ना देखी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज मिलेगी, चाहे फिर वो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी क्यों ना हो। और हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2008 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा फिल्म रेवोल्यूशनरी रोड से, जहां पर तुम कहानी देखोगे फ्रैंक और अप्रैल की जो कि पति पत्नी होते हैं और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, जो कि इन दोनों की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है। तो बाकी इन दोनों के बीच क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब भले फिल्म की कहानी आपको सुनने में कुछ खास ना लगी हो, पर जब आप इस फिल्म को देखोगे तो हो सकता है कि ये फिल्म आपको पसंद आए, क्योंकि फिल्म को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है 2006 में रिलीज हुई एक एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म नाइट एट द म्यूजियम, जहां पर तुम कहानी देखोगे लैरी की, जिसे एक जॉब की सख्त जरूरत होती है और कई सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद लैरी को आखिरकार एक म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल ही जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लैरी को इस बात का एहसास होता है कि जिस म्यूजियम में वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए आया है वो कोई आम म्यूजियम नहीं है, क्योंकि इस म्यूजियम में जितने भी मरे हुए लोग हैं, जानवर है, डायनासोर्स है, वो सभी रात को जिंदा हो जाते हैं। तो बाकी लैरी के साथ इस म्यूजियम में जो कुछ भी होता है वह फिल्म देखकर जानो, काफी कमाल की फिल्म है ये। नंबर 8 पर है 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म हाउ वी मेट, जहां पर तुम कहानी देखोगे टेड की, जो कि एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाता है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और ये पहले कभी भी नहीं मिले होते हैं और ये सबसे पहली बार होता है जब टेड मैरी से मिलता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस ब्लाइंड डेट के दौरान इन दोनों के हाथों से एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है। और वो मर्डर कैसे और क्यों होता है वो तो आप फिल्म देखकर ही जानो। पर अब ये दो अनजान लोग उस मर्डर को छुपाने और अपनी अपनी जानें बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं वो आप फिल्म देखकर जानो। काफी कमाल की फिल्म है ये, जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। अब नंबर 7 पर आपको 2 फिल्में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला है 1997 में रिलीज एक साइ-फाई एक्शन फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट। जानता हूँ फिल्म थोड़ी पुरानी है, पर यकीन मानो मजा पूरा देगी। जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक हाईली एडवांस दुनिया के, जिस दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है और अगर उस खतरे को टाला नहीं गया तो ये दुनिया खत्म हो सकती है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक लड़की पर, जो कि इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं होती है। पर अब उस लड़की के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं, क्योंकि वो लड़की इस दुनिया को बचा भी सकती है और तबाह भी कर सकती है, क्योंकि वो लड़की 5 एलिमेंट्स में से एक होती है। अब इसी बीच आप कहानी देखोगे एक टैक्सी ड्राइवर की, जो कि उस लड़की के साथ निकल पड़ता है इस दुनिया को बचाने के लिए। तो इस सफर में उनके साथ क्या कुछ होता है और क्या वो लोग इस दुनिया को बचा भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। और नंबर 7 की सेकंड पोजीशन पर है 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म अनचार्टेड। अब आप में से किसी ने कमेंट किया था कि भाई तू अनचार्टेड मूवी को क्यों नहीं देता है, तो मेरे प्यारे भाई वो इसलिए क्योंकि ये मूवी बिल्कुल चांद की तरह है। मतलब रात को आती है और सुबह चली जाती है। और जैसा कि आप अभी देख ही रहे होगे कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी। तो इसके रिमूव होने से पहले जल्दी से इसे देख लेना। फिल्म में तुम कहानी देखोगे नेथन और विक्टर की, जो कि खतरों से भरे कैसे एडवेंचरस सफर पर निकलते हैं ताकि ये दोनों मिलकर एक खजाने को ढूंढ सके। तो इस सफर में उन दोनों के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो उस खजाने को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 6 पर है 2007 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस ड्रामा फिल्म नॉक्ड अप, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एलिसन की, जो कि एक काफी सक्सेसफुल औरत होती है और वो अपने करियर में उन ऊंचाइयों पर होती है जहाँ पर लोग अक्सर जाने का सपना देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप कहानी देखोगे बैन की, जो कि एक नल्ला बेरोजगार छपरी चप्पल चोर होता है। मतलब कि उसके पास ना तो कोई जॉब होती है और ना ही कोई प्लान कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या बनना है। पर अब इसी दौरान एलिसन और बैन की मुलाकात होती है एक पार्टी में और पता नहीं कैसे, पर हाँ इन दोनों के बीच सेक्स होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ महीनों के बाद एलिसन को इस बात का एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि वो बैन के बच्चे की माँ बनने वाली है। और तब ना चाहते हुए भी एलिसन ये तय करती है कि वो बैन के साथ रिलेशनशिप में आएगी। पर अब उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि बैन हर एक काम को बिगाड़ देता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो फिल्म देखकर जानो, काफी कमाल की कॉमेडी फिल्म है ये। नंबर 5 पर है 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म द डेब्ट कलेक्टर, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे फ्रेंच की, जो कि एक ब्रिटिश होता है पर वो अभी अमेरिका में रह रहा होता है। पर अमेरिका आने के बाद उसके पास कोई भी जॉब नहीं होती है, जिस वजह से वो एक जॉब की तलाश कर रहा होता है और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद आखिरकार उसे एक जॉब मिल ही जाती है, जो कि डेब्ट कलेक्टर
कैरेक्टर की होती है, बोले तो बिडू पैसा वसूली की। अब फ्रेंड्स की जॉब भी कुछ ऐसी होती है जिस वजह से उसे हर रोज काफी खतरनाक लोगों से पंगा लेना पड़ता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस जॉब की वजह से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग फ्रेंड्स के पीछे पड़ जाते हैं उसे जान से मारने के लिए। तो बाकी हमारे फ्रेंड्स भैया के साथ क्या कुछ होता है और वो कैसे अपनी जान बचाते हैं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। काफी कमाल की फिल्म है ये, पर इसकी हिंदी डबिंग नहीं। नंबर 4 पर है 2014 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर डिजास्टर फिल्म इनटू द स्टॉर्म, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे कुछ रिसर्चर्स की जिन्हें बात पता चलती है कि मौसम में बदलाव होने की वजह से जल्दी एक टॉर्नेडो आ सकता है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है कुछ लोगों पर जो कि टॉर्नेडोज की वीडियो शूट करते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो पैसे कमा सके। अब जैसे ही उन लोगों को ये बात पता चलती है कि जल्दी एक टॉर्नेडो आने वाला है, वैसे ये लोग निकल पड़ते हैं उस भवंडर का वीडियो शूट करने के लिए। पर अब इन्हें कहाँ पता था कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब वो भवंडर आता है तब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन लोगों ने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि वो कोई आम भवंडर नहीं है। तो बाकी उन सभी के साथ क्या कुछ होता है और क्या कोई जिंदा बच भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। काफी कमाल की फिल्म है ये। अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है हमेशा की तरह 400, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर देना। नंबर 3 पर है 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर स्लैशर सर्वाइवल फिल्म टेक्सास चेनसो मैसेकर। अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसमें एक सीरियल किलर लोगों का बहुत ही बेरहमी से मर्डर करे और आपको खून के साथ साथ ब्रुटैलिटी भी देखने को मिले और फिल्म की कहानी आपके लिए ज्यादा कुछ मायने ना रखे, तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। जहाँ पर तुम कहानी देखोगे कुछ लोगों की जो कि एक छोटे से टाउन में रहने के लिए आते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस टाउन में लोगों का सामना होता है एक काफी खतरनाक सीरियल किलर से, जो कि उनका एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मर्डर करने लगता है। तो बाकी उस टाउन में उन सभी के साथ क्या कुछ होता है और क्या कोई जिंदा बच भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 2 पर है 2022 में रिलीज हुई साइ-फाई एक्शन सर्वाइवल सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 एपिसोड 8। अब पिछली वाली वीडियो में जब मैंने इस एपिसोड के बारे में बताया था तब आप में से बहुत सारे लोग इस एपिसोड को नहीं देख पाए थे, तो अगर आप उनमें से एक और इस एपिसोड को पहले नहीं देख पाए थे तो अब आप इसे देख सकते हो। तो अब इसके रिमूव होने से पहले जल्दी से इसे देख लेना। अब नंबर 1 पर है 2022 में रिलीज हुई एक साइ-फाई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज 1899। अब ये सीरीज आपको ले जाएगी 18th सेंचुरी में, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक बहुत ही बड़े जहाज की जो कि कुछ पैसेंजर्स को लेकर लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन लोगों को रास्ते में प्रोमीथियस नाम की एक शिप मिलती है जो कि पिछले 4 महीने से लापता होती है। अब इसकी वजह से कैप्टन ये तय करता है कि वो शिप पर जाएगा और ये पता लगाएगा कि क्या उस शिप पर कोई जिंदा है या फिर नहीं। अब इसे आगे कहानी के बारे में बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, क्योंकि आगे उस शिप पर मौजूद सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस सीरीज में देखना चाहिए। अब पहले मैं ये बात बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि सीरीज का केवल एपिसोड 1 ही आपको यूट्यूब पर देखने को मिले। तो एपिसोड 1 देखने के बाद अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये सीरीज हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।